हमारा आज का टॉपिक आरटीआई है और कोई ऑल्टरनेटिव है क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों को डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए। तो उसके बारे में हम 5 मिनट बोलते हैं कि कैसा क्या करना है। आप समझिए उस चीज को, बड़ा सरल है, सिंपल है। आरटीआई सोसाइटी पर लागू नहीं पड़ता है, तो आप आरटीआई एप्लीकेशन सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को फाइल नहीं कर सकते। लेकिन आप आरटीआई एप्लीकेशन अपने कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को फाइल कर सकते हैं, बोल के कि ये सोसाइटी है, ये डिटेल्स है, मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप उस सोसाइटी के कर्ता धर्ता है, यू आर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आप सोसाइटी से लेके ये डॉक्यूमेंट मुझे दीजिए। ये एक तौर तरीका है। आई थिंक उसका सेक्शन आरटीआई एक्ट में 2F के अंडर में, एप्लीकेशन अंडर 2F टू द कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ऑफ योर वार्ड। अब ऑल्टरनेटिव रेमेडीज में सोसाइटी से डॉक्यूमेंट मांगने का क्या क्या तरीका हो सकता है। एमसीएस एक्ट में एक सेक्शन लगाया गया है 154B(8)(2), जिसके अंतर्गत आप सोसाइटी से नॉन पर्सनल डॉक्यूमेंट्स सोसाइटी के रिकॉर्ड से पूछ सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो सोसाइटी के ऑफिस में मौजूद है, उसको आप 154B(28)(2) के अंतर्गत में आप उसे पूछ सकते हैं। तो द एप्लीकेशन विल बी मेड under section 154B(8)(2), read with section 146(P2) and section 147(P2) of the MCS Act। आप ये ध्यान रखें कि एज ए मेंबर आप थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स, थर्ड दूसरे मेंबर का एग्रीमेंट्स, नॉमिनेशन फॉर्म्स, लिव एंड लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स, मॉर्गेज के डिटेल्स जैसे बैंक लोन वगैरह के डिटेल्स, आप ये सब चीजें नहीं पूछ पाएंगे। अगर उस पार्टी दूसरे कोई मेंबर का कोर्ट केस चल रहा है, या गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने कुछ नोटिस इश्यू की है, या कोर्ट ऑर्डर्स इश्यू किए हैं, ये सब भी आप उसको नहीं पूछ पाएंगे आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन में। इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर एमसी आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देती है, तो 146(P2) और 147(P2) के अंतर्गत सोसाइटी को 100 रुपया पर डे बेसिस पे पेनल्टी लग सकती है, जिसका मैक्सिमम लिमिट 5,000 रुपए है। मेंबर को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है 2 रुपया पर पेज के हिसाब से, एज पर रूल नंबर 27। बायलॉज में 10 रुपए लिखा हुआ है, वो टोटली गैर कानूनी है और गलत है। अगर मैनेजिंग कमेटी ने आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं किसी कारणवश 45 दिनों के अंदर, तो आप कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को सेक्शन 154B(27) के अंदर में कंप्लेन कर सकते हैं कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स मांगे एमसी से, इन्होंने नहीं दिया हुआ है। आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैंने 154B(8) के अंतर्गत ये डॉक्यूमेंट मांगे थे, एमसी ने नहीं दिया हुआ है। इसके लिए एमसी मीन्स मैनेजिंग कमेटी को दंड लगाया जाए, प्रोसिक्यूट किया जाए, पेनल्टी लगाया जाए अंडर दिस सेक्शन 146(P2) एंड 147(P2). और ये पेनल्टी लगाने के साथ साथ मुझे डॉक्यूमेंट में देने का आदेश निकालेगा। आदेश मिलने के बावजूद भी अगर मैनेजिंग कमेटी फिर भी डॉक्यूमेंट नहीं देती है मेंबर्स को, तो आपको एक अलग से अर्जी लगानी पड़ेगी रजिस्ट्रार को कि सर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स आपके आदेश अनुसार भी नहीं दिए हुए हैं, तो उन्होंने सेक्शन 100B(8) का उल्लंघन किया, सेक्शन 100B(27) का उल्लंघन किया। इसके लिए इनको 154B(23) नौ सब सेक्शन 23 के अंडर हो गया। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि सर मैंने 154B(28) में अर्जी लगाई थी, आपने इनको डायरेक्शन दिए थे 154B(27) के अंडर में, फिर भी इन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं। इसके लिए आप इनको 5 साल के लिए डिबार करो, जो प्रोविजन है 154B(23) के अंडर में। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्री और एप्लीकेशन के प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, पर ये 100% अचीवेबल है। ये पॉसिबिलिटी इसकी वेरी वेरी स्ट्रांग है। अगर मेंबर चाहे तो सिटीजन चार्टर है, नागरिक का सनद जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने इश्यू किया हुआ है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं अपने काम को टाइम बाउंड मैनर में अचीव करने के लिए। ये डिफिकल्ट है पर एक पॉसिबिलिटी है। मेंबर एक और सेक्शन है प्रिवेंशन ऑफ डिले एक्ट, वो भी मेंबर यूज कर सकता है अपना काम को टाइम के अंतर्गत मांगने के लिए, पूछने के लिए।
किसी कारणवश अगर मैनेजिंग कमेटी ये सारे होने के बावजूद भी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देती है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत में आपके पास रेमेडी है, विच इज कॉल्ड एज एन एडिशनल रेमेडी. इट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी, इट इज एन एडिशनल रेमेडी. एडिशनल रेमेडी का मतलब ये हुआ कि आप ये भी पूछ सकते हो, ये भी एक्शन ले सकते हो, और उसके साथ साथ एडिशनली कंज्यूमर कोर्ट के दायरे के अंदर भी आप जाके आप ये बोल सकते हो कि ये मेरा ग्रीवेंस कंप्लेंट है बिफोर द कंज्यूमर कोर्ट. सोसाइटी को डायरेक्शंस दिया जाए कि आप ये डॉक्यूमेंट्स दो, मेरा इतना नुकसान हुआ है यहाँ पे कोर्ट में आने का, इसका कॉस्ट मुझे दिया जाए, वगैरह वगैरह, ये सब आप चीजें पूछ सकते हैं.